प्रयागराज में जारी महाकुंभ में वायरल हुई मॉडर्न साध्वी हर्षा रिछारिया के माता पिता का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हर्षा मजबूरी में मॉडलिंग कर रही थी क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं रह गई है। तो हर्षा के माता पिता से न्यूज़ 24 ने बात की है। परिजनों का कहना है कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से वो मॉडलिंग कर रही थी। आज महाकुंभ में एक चेहरा बड़ा चर्चित है। वो चेहरा है राजधानी भोपाल का और नाम है हर्षा रिछारिया। इस समय हम उनके घर में मौजूद हैं। राजधानी भोपाल स्थित उनका जो निवास है, उनके पिता हैं यहाँ पर, उनकी माताजी हैं और हर्षा रिछारिया को लेकर कई तरह के ट्रोल चल रहे हैं। हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। इस समय उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम दिनेश चंद्र रिछारिया है। जी दिनेश जी, आप भी देख रहे हैं टीवी पर, हम सामने देख पा रहे हैं कि न्यूज़ 24 चल ही रहा है। बेटी को लेकर जो वीडियोस आ रहे हैं, कोई उन्हें शादी बता रहा है, कोई इनकार कर रहा है। हम दरअसल आपके पास इसलिए आए हैं कि स्थिति स्पष्ट हो सके, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि साध्वी का जो टैग लगाया है वो पता नहीं कैसे किसने लगाया, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना निवेदन जरूर करूँगा आप लोगों के माध्यम से कि वो साध्वी का टैग गलत है। जी हाँ, उसने दीक्षा ली है लेकिन साध्वी की दीक्षा नहीं ली है, उसने गुरु दीक्षा ली है। तो अब हम हमारे दर्शकों को बताने के लिए आपके माध्यम से ये भी जानने का प्रयास करेंगे, हर्षा रिछारिया को साध्वी ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? तो भाई, हर्षा रिछारिया जो है, पहले वो एंकर थी लेकिन अब एंकरिंग का काम भी उसने बंद कर दिया है कुछ समय से, तो अब वो सिंपल हर्षा रिछारिया ही है। अध्यात्म की ओर चली गई हैं। देखो, अध्यात्म की ओर जाना एक ब्राह्मण फैमिली का, हिंदू समाज में, वो तो जन्म से बच्चा जब पैदा होता है वो संभालता है, तब से ही अध्यात्म की ओर होता है। वो जो बच्चे नहीं होते हैं वो शायद गलत होते हैं, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है मेरे हिसाब से। जी हाँ, पुराना सब कुछ, मॉडलिंग, एक्टिंग, सारी चीजें छोड़ के बॉम्बे तक रही, वो शिफ्ट हुई, बरसों रही, वहाँ काम किया, सीरियल वगैरह में काम किया, वो सारा छोड़ दिया उसने क्योंकि उसे ये सब चकाचौंध से एक एलर्जी टाइप की हो चुकी है। उसे पसंद नहीं था, वो मजबूरियां कुछ ऐसी थी कि भाई काम करना एक इंसान की मजबूरी होती है, जिसके तहत वो अभी तक करती रही। अब क्या क्या मजबूरियां रही होंगी? पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्या मजबूरी थी? हाँ, इसको कुछ ऐसा ही कह लें, क्योंकि एक प्राइवेट जॉब वाला जो इंसान होता है उसकी जिंदगी बड़ी विचित्र होती है। जी। हर घर में मेरी बेटी जैसी ही पैदा हो, शेरनी सनातनी हर्षा, ये नाम मुझे बहुत पसंद है। क्या फिर से बताइए नाम? शेरनी सनातनी होस्ट हर्षा। शेरनी सनातनी जी। ये कहाँ से कब आया नाम ये उसने ही लिखा है, कई लोग लिखते हैं उसकी पोस्ट पे। जी। क्योंकि वो युवाओं के बीच में काम करना चाहती है, अब भी एनजीओ को लेके थोड़ा सा समूह में जाके, और सनातनी के ही आगे बढ़ावा देना चाहती है। कुल मिला के ये है। तो क्या सन्यास की ओर आगे बढ़ेंगी? क्या आप अपने इसको सन्यास तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि काम करना या बच्चों को, जो आजकल के बच्चों को, युवाओं को है, सनातनी की अपनी धर्म की ओर जोड़ना। कुल मिला के, जैसे हम पंडित हैं, हिंदू हैं, ठीक है, तो सनातनी में बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताना सन्यास नहीं कहा जा सकता। आपके मन में क्या है? जो पिताजी बता रहे हैं कि बच्चों का ही डिसीजन होगा, लेकिन मन में इच्छा तो होगी कि बेटी के हाथ पीले करें आप, क्योंकि उसका उद्देश्य पहले अपने काम पे फोकस करना। हम भी यही चाहेंगे, पहले उसके जो भी काम है वो कर ले। शादी तो होती रहती, शादी तो सब करते हैं, होगी जब महादेव चाहेंगे। फिलहाल वो अपने काम पे, और जो उसका उद्देश्य है कि बच्चों को अपने राह दिखाना, सनातनी की ओर, अपने धर्म के बारे में बताना, वो काम करे। मैं तो चाहूंगी कि मेरी हर्षा जैसी हर घर में बेटी पैदा हो। 10 लड़कों के बराबर एक बेटी है मेरी। तो आपकी बेटी घर वापसी अपने भोपाल में कब कर रही है? ये तो शायद अभी नहीं पता, कह भी नहीं सकते हम, क्योंकि वो पूरा कुंभ समाप्त होने के बाद ही आएगी। कुंभ समाप्ति के बाद भोपाल आएंगी, ये तय है? हो सकता वो उत्तराखंड जाए, क्योंकि रहती वहाँ पे है, गुरुजी के आश्रम में जाए, वहाँ पे, लेकिन अभी ये कह नहीं सकते कुछ।
पर आएगी तो अध्यात्म से जुड़ी रहेंगी, साथ में कोई दूसरा कामकाज करेंगी वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साथ में काम करेगी। विजय सित्र के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।